हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कोई न्यू क्लास में। तो दोस्तों हम लोगों ने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें हम लोगों ने आप सभी लोगों से पूछा था कि संस्कृत में आपको किस टॉपिक की क्लास चाहिए। तो आप सभी लोगों की ओर से उत्तर आया कि संस्कृत शिक्षा शास्त्र का। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है संस्कृत शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम 12 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सरल क्वेश्चन होंगे और हम धीरे धीरे करके कठिन क्वेश्चंस को भी करेंगे। और साथ में दोस्तों पैराग्राफ की क्लासेस भी चल रही हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों एक बात और, सीटेट में कई बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ संस्कृत में कम मार्क्स आने की वजह से क्वालिफाई नहीं हो सके हैं। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। जब भी अगली बार सीटेट का एग्ज़ाम होगा, जिन बच्चों ने नहीं निकाल पाए, डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। उनसे मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल एक एक क्लास को देखिए। आप 25 नंबर बिल्कुल आसानी से संस्कृत में ले आएंगे। यदि संस्कृत अच्छे से नहीं आती तो भी बिल्कुल पॉजिटिव टैगवर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधि सर्वोत्तम उत्कृष्ट अस्ति। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्व उत्कृष्ट है, मतलब सबसे अच्छी है। ठीक है ना। भाषण काले एव तेन छात्रा संशोधित्वा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या, भाषण काले एव तेन छात्रा संशोधित्वा, कि सिर्फ भाषण काल में मतलब कि संशोधन करना चाहिए भाषण काल में। तो दोस्तों देखिएगा, सिर्फ भाषण काल में क्या आप श्रवण में नहीं करेंगे, पठन में नहीं करेंगे संशोधन, मतलब कि सर्वोत्तम उत्कृष्ट। यहाँ पर भाषा शिक्षक की पूछ रहा है, मतलब भाषा शिक्षा की। ठीक है ना। तो सिर्फ भाषण काल में संशोधन नहीं करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, संशोधनस्य कार्यम संपूर्ण कक्षा क्रियाकलाप रूपे कर्तव्यम येन छात्रा पुनः त्रुटि न कुर्यु। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ तक तो फिर भी ठीक लग रहा था ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंत में दिया हुआ है पुनः त्रुटि न कुर्यु। देखिए हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो जब क्या है कुछ चीज़ सीखते थे तो उसमें गलती करते थे, त्रुटि करते थे। ठीक है ना। त्रुटि क्या है, सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है क्या कह रहा है, पुनः त्रुटि ना करे बच्चा। ऐसा नहीं है दोस्तों, त्रुटि जरूर होगी। ठीक है ना। जब तक त्रुटि नहीं करेगा, जब तक सीखेगा नहीं, तो ये वाला ही बिल्कुल नहीं है। छात्राणाम त्रुटि नाम संशोधनम कदापि न करने, कभी भी ना करें त्रुटियों का जो संशोधन है। तो दोस्तों ये भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 हो जाए, क्योंकि ये तीनों के तीनों गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। देखेंगे राइट जो ऑप्शन नंबर 4 उसमें क्या दिया हुआ है, अध्यापकस्य कर्तव्यम, अध्यापक का कर्तव्य है, अस्ति मतलब है, यत सा त्रुटि नाम, वह त्रुटियों का विश्लेषण करे, ताशम प्रकारम उनके प्रकारों को जाने, किस प्रकार की त्रुटि हैं, तदा तब त्रुटियों के क्षेत्र में मतलब उनको स्पष्ट करे। ठीक है ना। तो ये अध्यापक का कर्तव्य है कि वह त्रुटियों का विश्लेषण करे, उनके प्रकार को जाने, किस प्रकार की त्रुटि हैं, और बच्चों में उनको मतलब कि स्पष्ट करे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, आपके एक कमेंट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी क्लास लेकर आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु प्रमाणिक श्रवणस्य किम उदाहरणम। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक श्रवण का उदाहरण है। ठीक है ना। तो उच्च पठनम बिल्कुल नहीं होगा, ऊंचा पढ़ना। ठीक है। गायनम गाना भी बिल्कुल नहीं होगा, कथा श्रवणम ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप दृश्य सामग्री, ठीक है ना, दृश्य सामग्री और यहाँ पर श्रव्य सामग्री की बात हो रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी भी एक पूरी की पूरी क्लास आएगी, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि जो भी क्लासेस हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 बार दिया है, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना होइएगा। भाषा शिक्षक रूपेण अस्माभि व्याकरणास्य डैश ज्ञानम कर्तव्यम। ठीक है ना। देखेंगे भाषा शिक्षण रूपेण, भाषा शिक्षक के रूप में अस्माभि व्याकरण, जो व्याकरण है, डैश ज्ञानम कर्तव्यम, मतलब कि उसका क्या कर्तव्य होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है ना। जो व्याकरण रहता है ना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मकाया परीक्षाया सफलता निम्नलिखिते आश्रिता अस्ति। तो देखिएगा जिन्होंने भी बाल विकास को अच्छे से पढ़ा, साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा, उन लोगों को यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया होगा। निदानात्मकताया परीक्षा है, निदानात्मक परीक्षा में सफलता, उसकी सफलता निम्नलिखित में से किस चीज़ पर आश्रित है। निदानात्मक परीक्षण की सफलता किस पर आश्रित है। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, काले शिक्षण अधिगमस्य अंतराले। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। व्याकरण से नियमेषु, व्याकरण के नियमों पर बिल्कुल नहीं, कि निदानात्मक शिक्षा जो है ना, परीक्षण जो है ना, उसकी सफलता के व्याकरण के नियम पर करती है, आश्रित है, बिल्कुल नहीं। निदानात्मक शिक्षण है पाठ्य वस्तु नहीं, तो ये भी नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा निदानात्मक शिक्षण में होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ। निदानात्मक शिक्षण में ये होता है, बच्चा कुछ सीखता है, उसमें उसकी क्या कठिनाइयाँ आई, क्या त्रुटियाँ आई, उनका विश्लेषण करना, मतलब उनको देखना। ठीक है ना, उनको पहचानना।
तो ये निदानात्मक कहलाता है। और उपचारात्मक क्या होता है दोस्तों, मतलब उनका जो कठिनाइयाँ हैं उनका निवारण करना, ठीक है ना भाई। उपचारात्मक उपचार करना उपचारात्मक कहलाता है। यहाँ पर अधिगम प्रक्रियायाम दोषाणाम अभिज्ञान है। अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं उनका ज्ञान प्राप्त करके ही हम निदानात्मक जो शिक्षण प्रशिक्षण है ना उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आश्रित है ना वह किस पर है, ये 4 नंबर वाले पे है। मतलब कि अधिगम प्रक्रियायाम दोषाणाम अभिज्ञान है, अधिगम प्रक्रिया की कठिनाइयों का ज्ञान होना ही क्या है, निदानात्मक जो परीक्षण है उसकी सफलता है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आशा करते हैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि संस्कृत नहीं भी आती है ना दोस्तों तो मैं आपको बिल्कुल एक एक टैग वर्ड्स बता दूंगा, आप बिल्कुल 15 में से 15 शिक्षा शास्त्र के सही आंसर करके आएंगे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। भाषा शिक्षणस्य कक्षायाम छात्रा, भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र आत्मनः प्रथम भाषा, उनकी जो प्रथम भाषा है, अधिगम में काठिन्यम अनुभवति यत्, ठीक है ना। सीखने में, अधिगम का मतलब सीखने में कठिन का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना। भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र स्वयं की भाषा को, उनकी जो प्रथम भाषा उसको सीखने में कठिन अनुभव कर रहे हैं। कहाँ पर, भाषा शिक्षण की कक्षा में, याद रखना। तो दोस्तों क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। स्वभाषाम विद्यालय पठनम रुचिकर न भवति, कि मतलब उनकी भाषा क्या, स्वभाषा मतलब उनकी भाषा विद्यालय में पठन में रुचिकर नहीं है, इसलिए क्या मतलब कि वह उनकी जो स्वयं की भाषा है उसको मतलब भाषा शिक्षा में सीखने में कठिनता का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। विद्यालय से भाषा गृह से भाषा तुलना, देखिए दोस्तों तुलना नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स आ गया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। औपचारिक भवति, विद्यालय से भाषा गृह भाषा या तुलनायाम औपचारिक भवति, मतलब जो विद्यालय की भाषा व गृह भाषा की तुलना में औपचारिक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। छात्रा स्वभाषा जानती अतः तस्या विद्यालय पठनम औचित्यपूर्ण प्रीतीयते, औचित्यपूर्ण की तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर 4 वाला देखिएगा, ठीक है ना। सा का मतलब हो गया वह, मतलब कि यह बच्चों को ही संबोधित कर रहा है, ठीक है ना। सा विद्यालय स्वभाषाम कठिनम मान्यते, वह क्या कर रहा है पता है, विद्यालय में जाकर अपनी भाषा को सीखने में क्या कठिन मान रहे हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब कि भाषा शिक्षण की जो कक्षा है ना उसमें छात्र मतलब स्वयं की जो प्रथम भाषा उसको सीखने में कठिनता का अनुभव क्यों कर रहा है, क्योंकि वह विद्यालय में उनकी भाषा को कठिन मान रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। कथा श्रवणेन छात्रा निम्नलिखित कार्य सहायता प्रोपन्नति, देखिएगा दोस्तों कथा श्रवणन, कथा सुनने से छात्रों के निम्नलिखित में से किन में मतलब सहायता होती है, ठीक है ना। किन क्षेत्रों की वृद्धि होती है, अनुशासन पूर्वक में आसन है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कक्षा में ध्यान लगने, क्या कथा सुनने से कक्षा में ध्यान लगता है बच्चों का। कक्षा या वातावरण है आनंद अनुभूत, कक्षा में मतलब कि आनंद की अनुभूति होती है कथा श्रवण से। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है ना हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान भी लगता है बच्चों का, कथा सुनाएंगे तो बच्चे अच्छे सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। कक्षा या वातावरण आनंद अनुभूत, उनको आनंद भी आएगा। लेकिन दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पता है क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत अच्छा मतलब कि इन चारों में से सबसे अच्छा ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए तेषाः कल्पना शक्ति विकासा, यदि आप बच्चों को कहानी हो गई, ठीक है ना, कहानी हो गई, ठीक है, वहीं पर बात करें कथा हो गए, ये सब सुनाएंगे तो बच्चों को पता है क्या हो, कल्पना शक्ति का विकास होगा, ठीक है ना। क्या हो, कल्पना शक्ति का विकास होगा, ठीक है ना, सृजनात्मकता का विकास होगा। मैं दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। कल्पना शक्ति का विकास होगा। और एक बात और दोस्तों, अपसारी चिंतन, ठीक है ना, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से रिलेटिव है, याद रखना। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। छात्राणाम लेखन योग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति, छात्रों के लेखन योग्यता के मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तकस्य अध्याय आश्रितानां प्रश्नानां उत्तरदानेन समाधानम, ठीक है ना। पाठ्यपुस्तक में जो अध्याय है उसमें आश्रितानां प्रश्नानां मतलब उत्तर वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई नहीं। श्रुतलेख सुन के लिखा हुआ, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, मूल्यांकन की यह एक सर्वोत्तम विधि नहीं है। स्वानुभवानम लेखनम बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। सुंदर हस्तलेखन से प्रतियोगिता, तो बिल्कुल अच्छा लेके भाई, बिल्कुल राइटिंग उसकी अच्छी आ रही, बिल्कुल ठीक है ना। जैसे कि वो लिख रहा है जैसे कि राजा, ठीक है ना, राजा भाई उसने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा, तो ये मूल्यांकन की सर्वोत्कृष्ट विधि नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, वह स्वयं के अनुभव लिखेगा। जैसे कि मैं अपने अनुभव लिख रहा हूँ कि मतलब एक जंगल के बारे में अपने अनुभव लिख रहा हूँ, जंगल में मतलब कि बहुत काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक मनोहारी दृश्य मिलते हैं हमको, ठीक है ना, ऐसा वैसा जो वो अपने अनुभव लिखते हैं, उससे क्या होता है, ये लेखन की मतलब एक मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमानं शिक्षित्वा तदानुदेशम अभ्यासः क्रियते पद्धति इयं किम कथ्यते। तो देखिएगा दोस्तों, जिन्होंने बाल विकास पढ़ा है ना दोस्तों, उनके 15 में से जो शिक्षा शास्त्र के संस्कृत के क्वेश्चन है उनमें से 2 या 3 नंबर
वहीं से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर निगमन निगमन विधि, ठीक है ना, निगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है ना, निगमन विधि और जो आगमन विधि है ना उनमें से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आगमन में से पूछा जा रहा है। तो देखेंगे पूर्वम उदाहरण पूर्वम पूर्वकम नियमानम, मतलब कि उदाहरण से पूर्व नियम पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना, तदानुतेषम अभ्यास, फिर अभ्यास करना करते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने तो पढ़ा ही है, पहले उदाहरण फिर नियम तो आगमन विधि, और पहले नियम या उदाहरण, मतलब उदाहरण से पहले नियम, ठीक है ना, उदाहरण से पहले क्या नियम, तो वहाँ पे आ जाएगी निगमन विधि, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों देखिएगा ये जो है निश्चित आंसर है, इसको आपको बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। निगमन विधि आगमन विधि की यदि आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अर्थस्य, ठीक है ना, साहित्य अर्थस्य, ठीक है ना। देखिए जो साहित्य है क्या एक स्व स्तरा अस्ति, सिर्फ एक स्तर है, दो स्तर का है, या फिर तीन स्तर का है? तो दोस्तों साहित्य के जो अर्थ है ना वह बहावा स्तर, मतलब कि यहाँ पर बहावा का मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, बहुस्तरीय है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भाषाया व्यावहारिका पक्षा भाषा शिक्षण से डैश प्रपन्नति प्रपन्नता, देखेंगे भाषाया व्यवहारिक पक्ष, भाषा का व्यवहारिक पक्ष, भाषा शिक्षण से, भाषा शिक्षण में डैश प्रोपन्नति प्राप्त, मतलब कि उसमें वृद्धि कैसे होती है, भाषा मतलब जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे पारस्परिक पक्षण, क्या पारस्परिक पक्षण से मतलब पक्ष से व्यवहारिक पक्ष में मतलब कि क्या वृद्धि होती है, प्रोपन्नति होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिएगा हमको यहाँ पर सबसे अच्छा वाला ढूंढना है, ठीक है ना, निर्माणात्मक पक्षण, संरचनात्मक पक्षण, या फिर वार्तालाप पक्षण। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है ना, वार्तालाप, ठीक है ना, वार्तालाप। दोस्तों देखिएगा आप जब एक दोस्त, मतलब एक दोस्त क्या है, एक दोस्त, ठीक है ना, एक दोस्त दोस्तों जब दूसरे दोस्त से मिलता है, ठीक है ना, क्या है, एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से मिलता है तो वह क्या करता है, बातचीत करते हैं, यहाँ से इसकी बात गई, यहाँ से इसकी बात आई, वार्तालाप हो रहा है। तो भाई उनका जो व्यवहारिक पक्ष है ना उसमें वृद्धि हो रही है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। भाषा कक्षायां साहित्य के पाठ्य सामग्र्या डैश पठनाय अधिगमाय च प्रयोगा कर्तुम शक्यते, देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। भाषा कक्षायां साहित्य पाठ्य सामग्री, भाषा कक्षा में साहित्य पाठ्य सामग्री डैश पठनाय पढ़ने में, अधिगमाय मतलब सीखने, पढ़ने और सीखने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब क्या चीज़ पढ़ने सीखने में प्रयोग करते हैं भाई, इसका मतलब प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे भाषा कार्यणा व नवीन नव शब्द भंडार से चा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा जो हमको कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके हिंदी अर्थ हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो चा का अर्थ हो जाएगा और, ठीक है ना, इसको याद रखना, और हो जाएगा, है ना। भाषा कक्षायां साहित्य पाठ्य सामग्री डैश पठनाय अधिगम च प्रयोग कर्तुम शक्यते। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा मतलब टैग वर्ड से उनको बता देता हूँ, ठीक है। अधिगम दुर्बलता नाम, बिल्कुल टैग नेगेटिव टैग वर्ड से दोस्तों होगा ही नहीं जे ना, ठीक है ना। नियमाना पुनर्निर्माण से, ठीक है, उच्चारण विकास से दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। जो सही वाला मतलब जो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 है। आज का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्लास बिल्कुल भी कोई नहीं छोड़ेगा, एक अच्छी मतलब और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देना है दोस्तों, तो लास्ट में देने वाला हूँ मैं। व्याकरण से अध्यापन विषय किम कथ्यम सत्यम अस्ति, व्याकरण अध्यापन विषय मतलब व्याकरण के अध्यापन विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। अध्यापक के स्वयं व्याकरण ज्ञानम वर्धितम, क्या भाई अध्यापक को अपने स्वयं के व्याकरण को बढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये नहीं है, ठीक है ना, उसके हिसाब से देखना है हमको, ठीक है ना। व्याकरण पृथक विषय रूप में पठितव्यम, व्याकरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है ना, व्याकरण को विषय के साथ ही पढ़ाना चाहिए। जीवन से प्रत्येकम क्षेत्रे अध्यापकेन व्याकरण निर्माणम कर्तव्यम, मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्यापक को व्याकरण का निर्माण करना चाहिए, उसका कर्तव्य है क्या? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन देखिएगा ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में, हमको उसका आंसर देना है, ठीक है ना। ऐसा तो बिल्कुल ये सही होगा, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन के हिसाब से हम यदि मतलब अध्यापन विषय की कौन सा सत्य है, ठीक है ना, तो देखिए व्याकरणम संदर्भ अनुसारम पठितव्यम। मान लीजिए आप कोई गद्य पढ़ रहा है, ठीक है ना, एक बच्चा गद्य पढ़ रहा है, उसमें मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है व्याकरण में, तो वहीं पर उसको समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को संदर्भ अनुसार पठितव्यम बोला जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों यदि ये संदर्भ अनुसार वगैरह आ जाए, ठीक है ना, संदर्भ अनुसार, तो दोस्तों एक पॉइंट ऑफ टैग वर्ड से यदि क्वेश्चन भी पॉजिटिव है तो दोस्तों 90% उसका आंसर जो है ना वही होगा। दोस्तों अब एक इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों आप सभी लोगों को यदि नेगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, आगमन विधि, निगमन विधि, इनकी क्लासेस चाहिए, बस आप एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। आपको आपके कमेंट के बाद अगर 2-3 कमेंट भी आते हैं ना, तो बिल्कुल आपको दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि की क्लासेस आपको
बिल्कुल मिल जाएंगी। दोस्तों क्लास कैसी लगी, आपका एक कमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासेस हम लेकर आते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बस दोस्तों हमारी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में टेलीग्राम के चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।